हेलो नमस्कार दोस्तों, निर्मल स्टडी 96 पे आप सबों का स्वागत है। आइए एनसीईआरटी बुक से जो हम स्टार्ट किए हैं संविधान अर्थात पॉलिटी का रिवीजन क्लास, इसमें आज हम फिर देखते हैं मूल अधिकार। इससे पहले हम मूल अधिकार के बारे में चर्चा किए हैं। मूल अधिकार से कुछ और प्रश्न आज देखते हैं। आइए देखते हैं। मूल अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 में है, 12 से 35 तक इसका चर्चा है। अनुच्छेद 12 से 35 तक, जो कि हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए देखते हैं। मूल अधिकार के बहुत सारा अनुच्छेद कल उस दिन इससे पहले हम पढ़े हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है, 14 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है। ज़्यादातर जो है ये अनुच्छेद को ध्यान रखा जाए। 19 का जो है बोलने की आज़ादी है, 20 में अपराध सिद्धि है, अपराध दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगा। 21 में जीवन जीने का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने, वायु स्वच्छ लेने का अधिकार है। आगे देखते हैं। आज मूल अधिकार का हम दूसरा वीडियो डाल रहे हैं, इसमें अब कुछ और बातें हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 में। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के बी में है। 1 के बी में है। ए में क्या है कि वाक और अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आज़ादी है, अनुच्छेद 19 के ए में है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 के ए में है। बी में है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का है, अनुच्छेद 1 के बी में। 19 के 1 के बी में संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, सी में, 19 के 1 के सी में। और कहते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के डी में, कहीं घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। आगे है ई में, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है, अनुच्छेद 19 के 1 के ई में, 5 में। अर्थात छठा में है कोई व्यक्ति कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के जी में है। इस तरह से अनुच्छेद 19 के में 6 प्रकार की मतलब स्वतंत्रताएं दिए गए हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 के सी में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कोई व्यक्ति एक दंड एक सज़ा, कोई एक अपराध के लिए एक ही सज़ा होना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21 में। विदेश यात्रा का संरक्षण अनुच्छेद 21 में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है, अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 24 में है। बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख धर्म सम्मिलित है। प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख धर्म सम्मिलित है, अनुच्छेद 25 में। हिंदू में जो है बौद्ध, जैन, सिख। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार को जो है संरक्षण प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है, तो न्यायपालिका। अनुच्छेद 32 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के 1 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब ने कहा है संविधान का हृदय या आत्मा।
आगे देखते हैं, तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण या अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार को जो है, अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं तो वो 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। तो जो पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को लिए कौन सी याचिका? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ है? यह है केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 में। मतलब संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार प्राप्त हुआ है केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक बना दिया? तो 44वां संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार के अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 15 के 6 तथा 16 के 6 में EWS को आरक्षण जो 10% मिला है, आरक्षण प्रदान करने के संविधान अनुच्छेद जोड़ा गया 15 के 6 और 16 के 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार है। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1976। मूल अधिकार जो है 6 प्रकार का है वर्तमान में। समानता का अधिकार 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म का स्वतंत्रता 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। आज ये मौलिक अधिकार से संबंधित जो है पूरा ये समाप्त होता है। इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और टाइम निकाल के इसे ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।